करके. सो माय टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 जो है उसमें हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं कि एग्जाम्पल है 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो हियर यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखे तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, तो इस क्वेश्चन की एक ये प्रॉब्लम है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एक चीज थी कि मैंने x² का कोफिशिएंट तो 1 लिया था, लेकिन इधर क्या है x² का कोफिशिएंट क्या है 5 है. ओह सॉरी, ये टाइप 3 होगा, हमने टाइप 2 में नेगेटिव नंबर्स लिया था. ओके, ये टाइप 3 है. तब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 3 हो जाना चाहिए. अब यहां सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म मेरा नेगेटिव है. इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो कि थर्ड टर्म नेगेटिव है इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें x² का भी कोई कोफिशिएंट हो, तो सबसे प्रायोरिटी पहली ये होगी कि उसको और लास्ट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या मिडल टर्म आ जाता है कि नहीं आता. क्या ऐसा हो रहा है? यस सर. देखो 5 माइनस 2 कर रहे हैं, डायरेक्ट 3 आ जाता है. ऐसे ही ढूंढना है. यस नो सर, एकदम क्लियर आ रही है बस. धनवी अपना नेट चेक करो. समझ में आ रहा है क्या करना है? ऑलवेज आपको पहली प्रायोरिटी ये रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ x² और जो कांस्टेंट टर्म है क्या उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या प्लस करके हम लोग मिडल टर्म ला देते हैं. अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है. यहाँ ये केस है तो डायरेक्ट ही इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके 5 और 2. तो ये हो गया 5x² प्लस माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें से कॉमन निकल जाएगा 5x यानी x माइनस 1, इसमें से प्लस 2 कॉमन निकलेगा यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1 and x is equal to minus 2 by 5. Is that clear? यस सर. Okay. Now अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तो ऐसा केस था कि जिसमें मुझे एक चीज समझानी थी कि आपको पहली प्रायोरिटी किसको रखनी है. हम एक और ऐसा कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन कर दे जैसे कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को देखो कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. तो यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढेंगे कैसे, तो सबसे पहले 6 और 3 का मीन्स मल्टीप्लीकेशन कि जिससे हमें क्या मिल जाए कि एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जिसको ऐड करे और 11 आ जाए. देखो ये छोटे नंबर हैं, 6 और 3 बहुत छोटे हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 18 और फिर हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे. लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा करने से अच्छा है आप क्या करो तो इसको स्प्लिट कर दो. हम लोग दो वे से जाते हैं. एक तो 18, तो 18 का फैक्टर 18 1 जा 18, 18 प्लस 1 क्या होता है 19, पॉसिबल नहीं है. दूसरा हो जाएगा 9 2 जा 18, यस पॉसिबल है. क्यों, 9 प्लस 2 क्या हो जाता है 11 हो जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. Therefore 6x² plus 9x plus 2x plus 3 is equal to 0. इसमें से 3x कॉमन निकाले तो बचेगा क्या 2x plus 3. जब कुछ भी कॉमन ना निकले किसी में से then we need to take out common as number 1 because 1 is the factor of any number that we have learned in the previous standard. Yes sir. So 2x plus 3 into 3x plus 1 is equal to 0. Therefore 2x plus 3 is equal to 0 and
3x plus 1 is equal to 0. So x is equal to minus 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 3. Clear? तो ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चन थे इसमें. अब हम देखते हैं टाइप 4. टाइप 4 में वो कैटेगरी में रखता हूँ. यस, टाइप 2 हमने कल नेगेटिव वाला डिस्कस किया है, याद हो तो. जैसे कि एक्स स्क्वायर हमने पहले जो टाइप 1 में सारे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखे, फिर मैंने टाइप 2 किया था जिसमें एक्स स्क्वायर मैंने नेगेटिव रखा था. याद आया? और उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दो, फिर उसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करो. यस सर. ओके. नाउ नेक्स्ट है टाइप 4. टाइप 4 में अभी तक हमने जो नंबर देखे हैं वो रेशनल नंबर, यानी उसमें स्क्वायर रूट नहीं है. लेकिन यहाँ अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी. तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें 3 टाइप क्वेश्चन है. मैं वन बाय वन सभी टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. अब स्क्रीन क्लियर है? पहले ये बताओ. ओके. अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इसके मिडल टर्म को एक्सपांड कर दो, मिडल टर्म के कोफिशिएंट को एक्सपांड कर दो तो आंसर मिल जाएगा. और इसे मिल जाएगा कि इसको एक्सपांड करें तो क्या होगा, x माइनस रूट 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. देखो कभी कभी ऐसा ना भी हो, इसके लिए देखो कंफर्म कैसे करते हैं कि रूट 3 के ऐसे फैक्टर जो मिडल टर्म बन जाए तो रूट 3 प्लस इंटू 1 होता ही है. समझ में आ रहा है कि थर्ड टर्म क्या है, रूट 3 इंटू 1, और मिडल टर्म क्या है, रूट 3 प्लस 1. दो मैच हो रहे हैं. यस और नो? तो लेकिन ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज ऐसा होगा कि आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है, आपको ऑटोमेटिकली फैक्टर मिल जाएंगे. थोड़ा वेट करो क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो आगे करते हैं. तो एक्स स्क्वायर इसमें आपको निकलेगा x, तो बचा क्या, x माइनस रूट 3. इसमें से माइनस 1 कॉमन निकला. याद रखो कि x के आगे पर माइनस की साइन है तो यू नीड टू टेक आउट द नंबर विद द नेगेटिव साइन. तो ये हो जाएगा माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस रूट 3. एंड अनदर थिंग इज व्हाट, you take number with the negative sign, then your sign of the other factors are changed into the opposite sign. यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, x minus 3 root 3 and x minus 1 is equal to 0. Therefore x minus root 3 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to root 3 and x is equal to 1. Is that clear? Yes sir. Yes sir. Okay. अब इसमें हाँ बोलो. नेक्स्ट हम इसे और क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 2. नेक्स्ट एग्जांपल कि जिसमें 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 x माइनस 10 रूट 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयर लेना होगा. कैसे कि जैसे कि इसके मैं वेक्टर्स निकालूं तो इसके वेक्टर्स क्या होंगे, तो 3 रूट 5 इंटू 10 रूट 5. सबसे पहले ये करना है हमें इन क्वेश्चंस में कि सेंटर टर्म देखना है. सेंटर टर्म मेरा क्या है, तो सेंटर टर्म है 25. उसके पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है.
तो हमें स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वो रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टर 3 into 10 into 5। क्लियर? Yes, sir. अब एक और चीज है कि देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन दी है। अगर सब्ट्रैक्शन की साइन दी है तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करके 25 लाना है। 25 लाना है नो डाउट, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करके 25 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दे रहा हूँ सबको। ओके, अब स्प्लिट करने के बाद मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफाई हुआ ऐसा टर्म कि जिसकी वजह से उस तरह से ढूंढूंगी जिससे मुझे आंसर मिल जाए। देखो यहाँ स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 3 30 और 30 माइनस 5 क्या होता है, स्ट्रेट मिल गया। अदरवाइज तो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो 3 5 15 एंड 5 2 10 नहीं हो रहा, तो एक और ऐड करेंगे कि 3 5 10 15 30 एंड 5 हाँ हो रहा। यानी ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। मैंने बताया ही सैटरडे बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड जब भी करनी हो तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट देखने से नंबर आएंगे फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा कि 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकला, तो यहाँ से देखो पहले तो हो गया और √5 2 √5 एक √5 निकल गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे 30 में से 10 निकल गया, एक √5 निकल गया, यानी 2√5 बचा, सॉरी x निकल गया। इसी तरह यहाँ 1 सेकंड 330 है ना, 3 भी निकल गया, √5 भी निकल गया। इधर 5 कॉमन निकाला मैंने क्वेश्चन में, तो -5 तो ये होगा x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन क्लियर है? No, sir. वेट करो, No, sir. वेट करो। Sir, now it is clear. नाउ अब देखो कि ये पूरे में से कॉमन क्या निकले, तो पूरे में से निकल जाएगा x प्लस 2√5 और सेकंड मिल जाएगा 3√5 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2√5 पहला आंसर, और दूसरा हो जाएगा कि 3√5x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू होगा 5/3√5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/3। ये समझ में आया x की वैल्यू √5/3 कैसे आई? किसी को डाउट? Yes, sir. Yes. किसी को डाउट इसमें? ओके, नाउ इसी टाइप 4 में मैं तीसरी कैटेगरी ऐड करता हूँ। तीसरी कैटेगरी कि अभी तक हमने सेंटर में एक्सप्रेशन देख लिया मिडल टर्म के कोफिशिएंट में, उसके अलावा हमने दूसरा क्या देखा, तो सेंटर के दोनों मतलब दोनों एंड पे हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट हमने ऐसे देखे जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में थे। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि इसमें मिडल टर्म में कौन स्क्वायर रूट हो। यस Clear. बीच में थोड़ी आपकी आवाज चिपक रही थी. हाँ, अब देखो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है कि इसमें सेंटर टर्म में स्क्वायर रूट हो। अगर मान लो कि सेंटर टर्म में स्क्वायर रूट है तो वो हमारे लिए बहुत इजी होगा। क्यों इजी होगा, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इसमें कि हमें यहाँ पे पहले देखिए हमारा लॉजिक के हिसाब से हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन 4 √2 होना चाहिए। तो ये जो
लीड्स टू आवर फैक्टर करता है। लीड्स टू आवर फैक्टर मतलब कि वो हमें ये बताता है कि हमें हमारे वेक्टर में एक टर्म कौन सा होना है, एक तो एटलीस्ट 2 ही होना चाहिए, एक तो 2 ही हो। तो 6 के टेबल में 6 किसके टेबल में आता है, जिसके पास 2 हो, तो 3 2 6। अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि 6 के ऐसे फैक्टर्स निकाले हैं जिसे क्या होगा कि एक तो 2 होना चाहिए, तो 2 करने के लिए यहाँ क्या करना, 3 2 6। मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, √2। तो मैं इसको 2 को स्प्लिट करूंगा 3 इंटू √2 इंटू √2। इज दैट क्लियर? तो ये देखो क्या हो गया, 3√2 इंटू √2, मतलब मुझे ऐड करके देखना है। तो सिंपल सा लॉजिक छोटे बच्चे थे उसकी तरह, 3√2 थे, उसमें एक √2 ऐड हो गया, तो बच्चे हो गया कितना, ये √2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x² माइनस 3√2 x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से पूरे में से x कॉमन निकल जाएगा, यानी x माइनस 3√2, इसमें माइनस √2 कॉमन निकलेगा, यानी कि x माइनस 3√2। तो फाइनल क्या हुआ कि x माइनस 3√2 नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3√2, नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैंने हमारे टाइप 4 किए। अब टाइप 5 देखो, अब हर एक में एक चीज कॉमन है, चाहे मैं कोई भी टाइप, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप है, मतलब वैरायटी है क्वेश्चन की। अदरवाइज हर एक में एक ही प्रोसेस रहती है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती। जैसे अब हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो हमारे आज फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगी। टाइप 5 कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक चीज कॉमन थी कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया, लेकिन अब हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कुछ ना कुछ हमारे एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे गिवन है x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइड बाय 2x माइनस 3। यानी कि हमें एक्सप्रेशन स्ट्रेट नहीं आया, हमें एक्सप्रेशन ने कैसे दे दिया, तो उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया हमें कि एक रेशियो में दिया है। अब उससे पहले तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना होगा। एक बार सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहला इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। स्क्रीन क्लियर है? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा कि x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ हो जाएगा 2x², फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ माइनस 3x प्लस 3 2 6x माइनस 9 इज इक्वल, नेक्स्ट होगा 3x² माइनस 7x प्लस 3 2 6x माइनस 14। यहाँ पे आपको ध्यान इसी चीज का रखना है कि आपकी साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट गलत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें, 2x² माइनस 3x प्लस 6x क्या होगा, प्लस 3x होगा
square minus x minus 14. Is that clear? Yes, sir. अब इक्वेशन को उस ले जाना है जहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा हो, क्योंकि मैं ऑलवेज यही ट्राई करूंगा कि मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, यानी कि वो पॉजिटिव रहे, जिसकी वजह से मेरा जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाए. Therefore, here I will send all the LHS on the RHS. So 0 is equal to 3x square minus 2x square minus x minus 3x minus 14 plus 9. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, 0 is equal to x square minus 4x plus minus 5. Now I need to solve this algebraic expression, this quadratic equation. I need to find the factors of 5, which subtraction is 4. So 5 ones are 5. Therefore, x square minus 5x plus x minus 5 is equal to 0. यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5. So at last x minus 5 and x plus 1 is equal to 0. Therefore, x minus 5 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. Therefore, x equal to 5, next x is equal to minus 1. Is that clear? फाइव में ये सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ, लास्ट टाइम है जिसमें वेराइटीज देते हैं थोड़ी बहुत. नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x minus 1 is equal to 6 by x. अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, स्क्रीन क्लियर है? No, sir. वेट करो. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में भी सेम करना है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. लेकिन एलसीएम नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि सेकंड. आवाज क्लियर नहीं है. हाँ वेट करो. अभी स्क्रीन क्लियर है. Yes, sir. देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बॉटम का टॉप के साथ और उन दोनों का एक दूसरे के साथ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1. ऑलवेज याद रखना ब्रैकेट में ये चीजें रखना, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से फायदा होगा, साइन कभी हमें साइन हमारी रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर साइन रॉन्ग हो गई तो हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाता. प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, x minus 2 divided by x minus 2 and x minus 1 is equal to 6 by x. Is it clear? Yes, sir. Now simplify करते हैं. x minus 1 plus 2x minus 4 divided by x square, यहाँ पे minus x minus 2x minus minus plus 2 is equal to 6 by x. Now x plus 2x, it is 3x minus 5. डिनोमिनेटर में होगा x square minus 3x plus 2 is equal to 6 by x. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि x into 3x minus 5 is equal to 6 into x square minus 3x plus 2. इसको
हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। अगेन एज इट इज, जैसे मैंने पहले बोला वैसे ही कि मैं सारे टर्म को उस साइड ले जाऊंगा जहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो, सो आई विल गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ पॉजिटिव टर्म। So 0 is equal to 6x square minus 3x square minus 18x plus 5x minus 12. So here I am getting 3x square minus 13x minus 12. So I want to find factors of 3 into 12 such that subtraction is 3. subtraction क्या हो जाएगी, तो क्या करें, 3 into 3 into 4, 2 into 4। ओके, अभी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे हमारा क्या हो जाए, कि जिससे हमारा नंबर 13 आए। पहले देख लेते एक बार कि कुछ गलती ना हो, वरना लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस एक्स है प्लस है, हाँ यहाँ भी गलती है ना, ये प्लस 12 है। गलती पता चली इधर? यस सर। मैंने गलती से माइनस 12 लिखा था, ये प्लस 12 है। ठीक है, तो अब हमें प्लस 12 यानी कि 12 3 इंटू 12 का एडिशन करके हमें क्या आना है, 13 आना है। तो 3 3 एंड 4 दिख रहा है, आंसर दिख रहा है किसी को? फैक्टर समझ में आ गया डायरेक्ट? क्या होगा फैक्टर? यस 9 इंटू 4, क्योंकि 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे x माइनस 3, सो x माइनस 3 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x मुझे क्या मिल जाएगा 3, नेक्स्ट में x क्या मिलेगा 4/3। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस 3 बाई x प्लस 2 is minus 1 minus x by x is equal to 17/4। तो देखो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको इसके एक्सप्रेशन बनाने में थोड़ी सी केयर लेनी पड़ती है और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। सिर्फ एक्सप्रेशन का जो मतलब आप सॉल्यूशन करते जाओगे ना, तब वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बाकी तो पूरा सेम ही है, जो हमें करना है वही करना है। ये पार्ट तो हमारा कोई बदल नहीं पाएगा, ये पार्ट ही मेन है, यहाँ तक पहुँचना आपका मेन है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये तो सभी का एज इट इज ही रहेगा, और जितने क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कुछ फैक्टर्स तो दिमाग में इस तरह से सेट हो जाएंगे कि आप नंबर देखोगे और फैक्टर्स दिमाग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले कि x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 17/4। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस यहाँ पे x 1 के साथ तो x माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 के साथ 2 प्लस माइनस माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 17/4। आगे और इसको ब्रैकेट ओपन करने से पहले इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस
x माइनस 2x यानी क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 17/4। मैंने पहले बोला कि सब कुछ ब्रैकेट में रखो जिससे हमारी साइन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। नाउ व्हेन आई ओपन अ ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 17/4। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर लगाना रहेगा, वही देना। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 3x प्लस x 4x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आगे सॉल्व कर दे तो 4 2 8x स्क्वायर प्लस 4 4 16x माइनस 7 4 2 8 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर प्लस 34x। इज दैट क्लियर? Screen is clear? Screen is clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ कि कौन सी साइड में सभी को ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड राइट साइड? Right side. ओके, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 16x प्लस 8। तो 0 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर 34 यानी कि 14 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे 8 और 1 18x प्लस 8। Now find the factors of 9 into 8 such that when you add you are getting the 18। तो 3 3 9 into 4 2 8 मिल रहा है आंसर। Screen is not clear. हाँ ठीक है, वेट करो। Now it's clear. हाँ ठीक है, देखो 9 into 8 के ऐसे फैक्टर कि जिसका आंसर प्लस करके 18 हो जाए। यहाँ पे मैंने 9 को कर दिया 3 3 9 और 8 को कर 4 2 8। अब वहाँ पे मुझे मुझे बताओ क्या होगा। Sir, 12 plus figure can I? हाँ, क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 इंटू 6 4 12 3 2 6 हो गया 18। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3x तो हो जाएगा 3x प्लस 4, इसमें से प्लस 2 तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 4, नेक्स्ट वन इज 3x plus 2 is equal to 0. Therefore, 3x plus 4 is equal to 0 and 3x plus 2 is equal to 0. So, x is equal to minus 4/3. Here x is equal to minus 2/3. Is that clear? Yes, sir. यहाँ पे मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है अननोन वेरिएबल्स वाले, अननोन वेरिएबल्स यानी कि उसमें कोएफिशिएंट और सब एबीसीडी के फॉर्म में दिए हैं। तो आपको नहीं करना है, मैं आज जो मतलब पीडीएफ बना के भेज दूँ उसमें सिर्फ आपको नंबर्स वाले करने हैं और ट्राई करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आज ही कर पाओ। अब हम यहाँ पे पेज नंबर निकालो हमारा, पेज नंबर है 76 एक्सरसाइज 4.2। पेज नंबर 76
एक्सरसाइज 4.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निकाला सभी ने? Yes, sir. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो वो तो अभी वो एग्जांपल नंबर 1 है, हमारा एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 अभी आपको नहीं करना है, हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट ऐसा लगे कि सर ये करवाओ, तो वो मैं करवा दूं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4, हाँ बोलो। फोर्थ वाले को लिखा हूँ। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 4.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर है हमारा 2x² - x + 1/8 = 0। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम लेंगे 2 जा 16x² - 8x + 1 डिवाइड बाई 8 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगी है, लेकिन इन्होंने फैक्टराइजेशन बोला है तो आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, फैक्टराइजेशन हम यूज करेंगे। तो 16 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसका एडिशन 8 हो जाए। कोई बताएगा? 4 into 4, यस राइट, 4 4 क्या होता है 16, 4 + 4 8 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इसमें से कॉमन निकल जाएगा 4x, तो बचा क्या 4x - 1। इसमें से -1 कॉमन निकलेगा, यानी कि 4x - 1 = 0। एट लास्ट क्या मिलेगा 4x - 1, 4x - 1 = 0। Therefore x = 1/4, यहाँ पे x = रहेगा 1/4। समझ में आया? Yes, sir. Yes. और किसी को डाउट? 5 क्वेश्चन में किसी को कुछ करवाना है? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 5 के 5, ये मुझे आज दिखाने हैं। समझ में आया? Yes. और जो वर्कशीट भेजो वो हम एक काम कर रहे हैं, आज कौन सा डे है? आज है मंडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 6 बजे से पहले मुझे आप लोगों को वो वर्कशीट जो आज भेजी वो सॉल्व करके दिखानी, और उसके जो जो डाउट्स है, जो आप रहे हो डाउट्स आ रहे हैं, वो डाउट्स हम लोग क्लास शुरू करें उसी टाइम पे मुझे पूछे, कह देने सर ये डाउट है, ये आप बताइए। क्लियर? Yes. ओके, आज यहाँ रखते हैं, कल हम लोग बाकी की 2 मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर